गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपका अगला पत्र जो है वो लेंगे। निमंत्रण पत्र हम कर चुके हैं, उसके बाद है बधाई पत्र। तो आज हमने अपने भाई को परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखें। ठीक है, तो आप जानते हैं अनौपचारिक जो पत्र होते हैं उनकी शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, जल्दी से बताइए। अनौपचारिक पत्र जो कैजुअल लेटर्स होते हैं, सेवा में कैजुअल में होता है? वेरी गुड, शाबाश। अभी थोड़े दिन पहले हमने आप लोगों को मैंने करवाया कैजुअल लेटर्स और अभी तक तुम लोगों को कुछ नहीं पता। कोई कह रहा है एड्रेस है तो वो कह रहा है परीक्षा में, वो है सेवा में। परीक्षा भवन, जालंधर शहर, उसके बाद क्या आएगा, दिनांक। टुडे इज थोड़ा दिमाग ठिकाने पे रख ले। आता क्यों है घर से? चलिए, आप सभी जानते हैं कि जो अनौपचारिक पत्र होते हैं उसमें हम विषय नहीं लिखते हैं, केवल परीक्षा भवन जालंधर शहर, दिनांक और फिर प्रिय भाई या प्रिय मित्र। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, सप्रेम नमस्ते। ये भी मैंने आपको समझाया था कि पहली लाइन हमेशा सेम रहती है। वो पहली लाइन क्या है, आप कैसे हैं। आपकी बजाय तुम लिखो क्योंकि तुम छोटे भाई को लिख रहे हो। तुम कैसे हो, हम सब यहाँ पर कुशल मंगल हैं और तुम्हारी कुशलता ईश्वर से शुभ चाहते हैं। चलिए जी, अब अगला आप बताएंगे क्या लिखना है। ये आप अपने आप लिखेंगे, शुरुआत कीजिए। कौन बताएगा? तुम्हारे माता जी अपने भाई को लिख रहे हो। आप बड़े भाई हैं, आपका जो छोटा भाई है वो हॉस्टल में रहता है और वो परीक्षा में प्रथम आया है और आप उसे लेटर लिख रहे हैं। अब बोलिए क्या लिखना है। मेरे भाई ने, वाह वाह, लिख उसी को रहे हैं, फिर भी हम नहीं लिखेंगे मेरे भाई ने मुझे पत्र भेजा है। दिमाग की खिड़कियां खोलो जरा। अर्जुन, आप बड़े भाई हैं, आपका छोटा भाई हॉस्टल में रह रहा है, आप उसको लेटर लिख रहे हैं, वो अपनी कक्षा में प्रथम आया है। तुम कैसे हो, हम सब यहाँ कुशल मंगल है और तुम्हारी कुशलता ईश्वर से शुभ चाहते हैं। तुम्हारा भेजा पत्र मिला, पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम कक्षा में प्रथम आए हो। गॉट इट? क्या कुछ पता नहीं चला अभी भी? मेरे भाई का पत्र मिला, आपने ये बोला था, मैंने बोला था लाइन क्या लिखोगे।
ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि कल तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई कि तुम कक्षा में प्रथम आए हो, तुम इसी तरह लगातार मेहनत करते रहो, जो तुम इतनी मेहनत करते हो और उसी से ही माँ बाप का नाम रोशन होता है। माता जी तुम्हारे इस प्रयास से बहुत ज्यादा खुश हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट लाइन क्या होगी? मम्मी पापा को प्यार, टीनू को प्यार, ये नहीं होगी। क्या होगा? वो हॉस्टल में है तो हॉस्टल में मम्मी गई है, उसको नमस्ते कहना है। देखा, लास्ट में अपना ध्यान रखना। लेटर लिखने का बिल्कुल नहीं पता लगता तुम्हें। अगर तुम अपने छोटे भाई को लिख रहे हो तो मम्मी तो तुम्हारे साथ रह रही है भाई। बस ये हाल है सारी क्लास का। एक सिंपल लेटर लिखने को बोलो, काम हो गया। अभी की मैं पूरा प्लॉट समझा रही हूँ कि यू आर द एल्डर वन, तुम बड़े भाई हो, तुम्हें अपने छोटे भाई को लिखना है। उसने आपको लेटर लिख के बता दिया है कि वो फर्स्ट आया, अब आपने उसको बधाई देनी है, एनकरेज करना है। ठीक है, कुछ लिखा नहीं आएगा पेपर में, समझ गए ना? अपनी समझ से करना। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम लिखेंगे इसी तरह तरक्की करते रहो, हमारा मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ठीक है, लास्ट में फिर हम क्या लिखते हैं? पत्र लिखने वाला, पत्र लिखने वाला तुम्हारा भाई डैश डैश नाम डैश डैश पता। ठीक है जी, सबसे पहले अनौपचारिक पत्र में हम क्या लिखते हैं? परीक्षा भवन, जालंधर शहर। उसके बाद हम लिखेंगे दिनांक। ठीक है, दिनांक जरूर डालनी है, विषय नहीं होता इसमें, दिनांक जरूर होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रिय भाई सप्रेम नमस्ते, तुम कैसे हो? हम सब यहाँ कुशल मंगल हैं और तुम्हारी कुशलता ईश्वर से शुभ चाहते हैं। अनौपचारिक लेटर कोई भी हो बेटा, उसमें पहली लाइन हमेशा यही रहेगी। ठीक है, हाँ ठीक है बिल्कुल, हाँ विशाल करके ठीक। तो पहली लाइन हमेशा यही रहेगी। अब चूंकि आप अपने भाई को बधाई पत्र लिख रहे हैं, तो फिर आगे क्या लिखेंगे? कल तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई, प्रसन्नता हुई कि तुम कक्षा में प्रथम आए हो। तुम इसी तरह पढ़ाई करते रहो और मेहनत करते रहो। तुम्हारे इस प्रयास से घर वाले बहुत ज्यादा खुश हैं और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहे हैं। खूब पढ़ो और तरक्की करो। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। लास्ट में हम लिखेंगे अपना ध्यान रखना। पत्र लिखने वाला तुम्हारा भाई डैश डैश नाम डैश डैश पता। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हो। ये जो तुम प्रथम आए हो, ये तुम्हारी दिन रात की मेहनत का नतीजा है। ठीक है, भगवान करे तुम इसी तरह तरक्की करते रहो। नहीं जाना कहीं भी, बैठ जाइए। अब भाई को परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई पत्र हो सकता है। इसके अलावा अगर ये आए कि आपके भाई ने कोई प्रतियोगिता है, जो भी ABCD नृत्य प्रतियोगिता लगा लीजिए, वो जीत ली है, या आपकी बहन ने नृत्य प्रतियोगिता जीत ली है, उससे उसकी जीत पर बधाई देते हुए पत्र लिखो। तब कैसे लिखेंगे? क्योंकि फॉर्मेट सेम रहता है, कंटेंट जो है वो कहीं से भी आ सकता है। बधाई तो बधाई होती है, वो चाहे कक्षा में प्रथम आने पर बधाई हो या किसी प्रतियोगिता को जीतने पर बधाई दी जाए। ठीक है, तो जो कंटेंट है वो अपने अपने आप लिखना है। अब हम दूसरा कंटेंट कर रहे हैं कि आपकी बहन जो है वो नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम आई है, उसे बधाई देते हुए पत्र लिखें। हाँ बोलिए बेटा।
नृत्य, प्रतियोगिता, प्रथम आई हो। हाँ, ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। ठीक है, बैठिए, यहाँ आके बता दे, आजा। कंटेंट बोलिए, कंटेंट बताइए। यहाँ जो ऑनलाइन बैठे हैं वो भी रेज हैंड करें। क्या लिखेंगे इसमें कंटेंट में कि आपकी बहन जो है वो नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम आई है, उसे बधाई देते हुए पत्र लिखना है। यहाँ आओ कृष्णा, आवाज सुनाई नहीं देती सबको, बोले। हाँ, दिन रात की मेहनत का नतीजा है। ठीक है, अभ्यास का नतीजा है। चलिए बैठिए। हाँ, जशनप्रीत प्लीज बोलें। जशनप्रीत बोलो। मैम ये कौन सा पत्र है? हाँ जी, मैम ये पत्र कौन सा है? पत्र कौन सा है, दिखाई नहीं दे रहा बोर्ड पे? मैम पिक्चर मैम ब्लर आ रही है। पिक्चर ब्लर आ रही है? बधाई पत्र है बेटा, निमंत्रण पत्र हम कर चुके हैं। निमंत्रण पत्र में भी मैंने आपको 2 पत्र डिस्कस किए थे। एक अपने मित्र को जन्मदिन पर बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र था, दूसरा अपने मित्र या भाई को अपनी ही बहन की शादी पर बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र था। ठीक है, जैसे कजन ब्रदर्स होते हैं वैसे। ठीक है, निमंत्रण पत्र में हमने जन्मदिन की बधाई वाला किया था और साथ में शादी पर निमंत्रण पत्र। अब दूसरा है बधाई पत्र। पहला हम करेंगे कि भाई को परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई, दूसरा बहन को नृत्य प्रतियोगिता में आने पर, प्रथम आने पर बधाई। ठीक है, हाँ, कोई भी प्रतियोगिता आ सकती है। तो अनौपचारिक में हमेशा परीक्षा भवन, जालंधर शहर, दिनांक और प्रिय भाई या प्रिय बहन, सप्रेम नमस्ते। पहली लाइन सेम रहेगी, तुम कैसे हो या कैसी हो, हम सब यहाँ कुशल हैं और तुम्हारी कुशलता ईश्वर से शुभ चाहते हैं। कल तुम्हारा पत्र मिला, जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम आई हो। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि तुमने स्टेट लेवल या राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो है वो जीत ली है और ये तुम्हारे दिन रात के अभ्यास का और मेहनत का नतीजा है। भगवान करे कि तुम इसी तरह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते रहो, इसी तरह मेहनत करके नए नए सोपान तय करती रहो। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। लास्ट में हम, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है या मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। लास्ट में पत्र लिखने वाला तुम्हारा भाई या तुम्हारी बहन, डैश डैश नाम और डैश डैश पता। क्लियर है लेटर? बधाई भी और निमंत्रण भी। कंटेंट कोई भी आ सकता है, उसके लिए आप ये नहीं कहेंगे कि मैडम ने क्लास में ये कराया नहीं, कंटेंट कहीं से भी आ सकता है। फॉर्मेट सेम होगा, ये वाला जो लिखा है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जो यहाँ पे लिखा है वो सारा एज इट इज लिखना है और जो विषय वस्तु है वो हमेशा चेंज होगी। वो जरूरी नहीं है जो क्लास में कराए वही होगी, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, पर होंगे क्या ही, बधाई पत्र और निमंत्रण पत्र ही होंगे। ठीक है, हाँ जी, पत्र लिखने वाली लिख सकते हैं। जो गर्ल्स हैं वो पत्र लिखने वाली ही लिखेंगी। चलिए अब आज ग्रामर का थोड़ा सा काम कर लेते हैं। विलोम शब्द निकालिए 21 से 40।
जाइए। विलोम 21 से 40, पेज नंबर देखो कौन सा है विलोम शब्द का? 38 आई थिंक, पेज नंबर 38। 21 से 40, 21 कहां से शुरू हो रहा है? उर्वर, ठीक है, उसे 40 देश प्रदेश पे खत्म हो रहा है। चलिए जी, लिटरेचर का हमारा सारा सिलेबस खत्म है, ठीक है। जो पत्र हैं वो हमने आज दोनों कर लिए हैं, निमंत्रण पत्र भी और बधाई पत्र भी। क्यों नहीं है निमंत्रण और बधाई पत्र दोनों है। चलिए जी, विलोम। उर्वर, उर्वर का क्या मतलब होता है? उपजाऊ, और इसका उल्ट क्या होगा? उसर, बंजर जमीन जो उपजाऊ नहीं है, उर्वर, उसर। और जब भी आप याद करते हैं शॉर्ट ग्रामर, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी। आपने उर्वर लिखा, उसर लिखा, लेकिन छोटा ऊ डाल दिया, तब भी 0 नंबर ही मिलेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक्स इसमें करोगे तो आधा नंबर भी नहीं मिलना, ठीक है। तो इसलिए इसके स्पेलिंग्स का हमेशा आपने ख्याल रखना है। उष्ण, उष्ण का मतलब होता है गर्मी। शीत, शीत मतलब सर्दी, गर्मी, सर्दी। देन देयर इज ऐच्छिक, ऐच्छिक मतलब अपनी मर्जी से कोई कार्य करना। अनैच्छिक मतलब जो हमारी मर्जी से कार्य ना हो, किसी दूसरी की मर्जी से, उसे हम क्या कहते हैं? अनैच्छिक, ठीक है, हमारी इच्छा से जो कार्य ना हो। कायर, वीर। उसके बाद है क्रय, क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना, ठीक है। क्रय, विक्रय, क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना। उसके बाद खाद्य, खाद्य मतलब खाने वाला। अखाद्य जिसे हम खा नहीं सकते, खाने लायक ना हो जो, खाद्य, अखाद्य, खाद्य, अखाद्य। गत, जाने वाला, आगत, आने वाला, दत्त, आगत। उसके बाद है गरीब, ये तो इजी है, गरीब, अमीर। ग्रामीण, ग्रामीण मतलब गांव में रहने वाला, उसका उल्टा क्या होगा? शहरी। ग्रामीण, शहरी। देन गुण, अवगुण, गुण अवगुण, किसी के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, गुण, अवगुण। गुण, अवगुण। उसके बाद है चंचल, जो बहुत शरारती लोग होते हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं? चंचल। उसका ऑपोजिट है गंभीर, मतलब सीरियस किस्म के लोग, ठीक है। चंचल का उल्ट क्या होगा? गंभीर। चल, कौन था? था कौन? कहना तो हुआ। चलिए, चल, अचल। चल मतलब टोटल, ठीक है, कुछ, और अचल मतलब सारा। चल, अचल। देन अतिवृष्टि, अतिवृष्टि मतलब बहुत ज्यादा
बारिश होना, ओले पड़ना, उसे हम क्या कहते हैं? अतिवृष्टि। इसका क्या होगा? अनावृष्टि, मतलब जहां पे कोई बारिश ना हो। अतिवृष्टि बहुत ज्यादा बारिश होना, ओले पड़ना। अनावृष्टि जहां बारिश ना हो। ठीक है। उसके बाद चिंतित। चिंतित क्या होता है? जब हम किसी चीज के बारे में चिंता करते हैं, चिंतित। निश्चिंत। क्या प्रॉब्लम है? जड़। जड़ का मतलब होता है चेतन। जड़ मतलब जैसे हम कहते हैं स्टैचू, है ना, जिनमें जान ना हो। चेतन जिनमें जान होती है। ठीक है, जड़ चेतन। उसके बाद जय, पराजय। पराजय मतलब हार, जय मतलब जीत। तरल। तरल होता है लिक्विड, और ठोस क्या होता है? सॉलिड। तरल क्या है? लिक्विड, और ठोस क्या है? सॉलिड। आगे है दिवस। दिवस मतलब दिन। ठीक है। रात्रि मतलब रात। दिवस और रात्रि। उसके बाद देव। दानव और राक्षस आप कुछ भी लिख सकते हैं। देव, दानव या राक्षस, ओके, दोनों लिख सकते हैं। लास्ट है देश, प्रदेश। देश, प्रदेश। ओके। और ये मुश्किल नहीं है, इनमें जो मुश्किल शब्द है वो हमने कर लिए हैं। उर्वर। उर्वर क्या होता है? बहुत उपजाऊ भूमि। उसर जो उपजाऊ नहीं है। इसी तरह उष्ण, गर्मी। शीत मतलब सर्दी। ऐच्छिक जो मेरी इच्छा से हो। अनैच्छिक जिसमें मेरी इच्छा नहीं है। कायर आप जानते हैं, वीर, इसे करने की जरूरत नहीं। क्रय, विक्रय, खरीदना और बेचना। खाद्य, अखाद्य, खाने वाला, ना खाने वाला। गत, उसको आने दो, आगत, आना और जाना। गरीब, अमीर, ग्रामीण, शहरी, गांव में रहने वाला, शहर में रहने वाला। गुण, अवगुण, किसी के गुण और दोष। चंचल, गंभीर, जो शरारती होते हैं, जो सीरियस किस्म के लोग होते हैं, चंचल और गंभीर। चल, अचल, थोड़ा और ज्यादा। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बहुत ज्यादा बारिश, बहुत ज्यादा सूखा। ठीक है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि। चिंतित, जो बहुत ज्यादा चिंतित रहते हो। निश्चिंत मतलब जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जड़, चेतन। जड़ मतलब स्टैचू, जिनमें जान नहीं है। चेतन मतलब जिनमें जान है। जय, पराजय, जीत और हार। तरल, ठोस, लिक्विड एंड सॉलिड। दिवस, रात्रि, दिन और रात। देव, दानव, और देश, प्रदेश। कमेंट।